नमस्कार, डायलॉगस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं प्रीता हरित। 23 सितंबर 1917 को वडोदरा के नगर उद्यान में बाबा साहब ने एक संकल्प लिया था। वो संकल्प क्या था? उन्होंने किस बात को लेकर संकल्प लिया था? आज मैं आपसे चर्चा करूंगी कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के इस संकल्प का देश को क्या फायदा मिला। हमारे देश का एक बहुत बड़ा तबका, या कहिए कि पूरा का पूरा देश, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन संघर्ष, उनके विचारों और सिद्धांतों को जानता है। उनके द्वारा किए गए कार्यों को सराहता है। पूरे देश के लिए, समाज के हर व्यक्ति के लिए उन्होंने काम किया है और समूचे भारत का हर नागरिक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के देश के प्रति योगदान से, उनके बनाए हुए संविधान से लाभान्वित हुआ है। अब देखते हैं कि क्यों लेना पड़ा बाबा साहब को संकल्प। वर्ष 1917 में गुजरात के वडोदरा शहर में नौकरी करने आए डॉक्टर अंबेडकर को रहने के लिए मकान नहीं मिला था। उन्हें वडोदरा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ ने प्रतिभाशाली और होनहार होने के कारण छात्रवृत्ति देकर कानून व अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के लिए लंदन भेजा था। छात्रवृत्ति के साथ एक एग्रीमेंट भी हुआ था कि विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे बड़ौदा रियासत को 10 वर्ष तक अपनी सेवाएं देंगे। तो फिर एग्रीमेंट के मुताबिक अपनी पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर अपनी सेवाएं देने वडोदरा पहुंच गए। वडोदरा के महाराज ने उन्हें सैन्य सचिव के पद पर तत्काल नियुक्त कर लिया और ये खबर उस समय के सामाजिक वातावरण में आग की लपटों की तरह पूरे वडोदरा में फैल गई। बस एक ही चर्चा चारों ओर थी कि वडोदरा के महाराजा ने एक अछूत व्यक्ति को सैन्य सचिव बना दिया है। इधर दफ्तर में विडंबना यह थी कि इतने उच्च पद पर आसीन अधिकारी को भी मातहत कर्मचारी दूर से फाइल फेंक कर दे रहे थे और चपरासी ने पीने के लिए पानी देने से इनकार कर दिया। यहां तक कि वडोदरा के महाराजा के उस आदेश की भी अनदेखी की गई जिसमें कहा गया था कि इस उच्च अधिकारी के रहने की उचित व्यवस्था की जाए। वडोदरा के दीवान भी उनकी मदद करने से स्पष्ट इनकार कर चुके थे। इस उपेक्षा और तिरस्कार के बाद अब डॉक्टर अंबेडकर को रहने व खाने की व्यवस्था खुद ही करनी थी। उन्हें न किसी हिंदू धर्मशाला में रहने की जगह मिली और न ही किसी मुस्लिम व्यक्ति ने उन्हें सपोर्ट किया। आखिरकार एक पारसी धर्मशाला में अपना असली नाम छुपाकर और एक पारसी नाम बताकर वे दैनिक किराए पर रहने लगे। पर जाति ने धर्मशाला में भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। लोग लाठी डंडे लेकर उन्हें ढूंढते हुए आए और जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया व उनका सामान बाहर फेंक दिया। बहुत निवेदन करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर को धर्मशाला खाली करने के लिए 8 घंटे की मोहलत दी गई। उस दिन वे पूरे वडोदरा में रहने की जगह तलाशते रहे, पर सबने मुंह मोड़ लिया। उनको रहने की जगह देने से इनकार कर दिया क्योंकि वो अछूत थे। वे अपनी व्यथा कथा को सुनाने को और मदद प्राप्त करने की इच्छा से बड़ौदा के महाराज से मिलने पहुंचे, पर चूंकि उस समय बड़ौदा नरेश मैसूर जाने की जल्दी में थे, इसलिए बाबा साहब को दीवान जी से मिलने की सलाह दी गई। लेकिन दीवान उदासीन बने रहे। विवश होकर बाबा साहब ने दुखी मन से वडोदरा नरेश को अपना त्यागपत्र सौंप दिया और रेलवे स्टेशन पहुंचकर बंबई जाने वाली ट्रेन का इंतजार करने लगे। ट्रेन 4-5 घंटे लेट चल रही थी। तब वडोदरा के नगर उद्यान में एक वट वृक्ष के नीचे एकांत में बैठकर वह अपने साथ हुए अन्याय को याद करके फूट फूट कर रोने लगे। खूब रोए। उनकी आवाज सुनने वाला उस वृक्ष के अलावा वहां कोई नहीं था। इतने शिक्षित और प्रतिभावान होकर भी अपनी जाति के कारण उन्हें अपमान सहना पड़ा था। उनका दोष केवल इतना था कि तत्कालीन समाज व्यवस्था में वे एक अछूत थे। उस समय उन्होंने जरूर ये सोचा होगा कि मैं इतना शिक्षित हूँ, विदेश में भी पढ़ा हूँ, तब भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो देश के लाखों अछूत लोगों के साथ क्या हो रहा होगा। उन्होंने ये सोचा कि मुझे और मेरे समाज को
नीची जाति में जन्म लेने के कारण छुआछूत का सामना करना पड़ रहा है, अपमानित होना पड़ रहा है। इसलिए अब मैं इन जातियों को खत्म करने की दिशा में काम करूंगा और सभी को न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता का अधिकार दिलाऊंगा। वे अपमान की पीड़ा से रोते जाते थे और गंभीरता से सोचते जाते थे। फिर उन्होंने संकल्प लिया कि मैं अपना पूरा जीवन इस देश से छुआछूत खत्म करने और समानता कायम करने के कार्य करने में लगाऊंगा। ये उन्होंने कहा। यह एक साधारण संकल्प नहीं था, बल्कि महान संकल्प था। न तो यह संकल्प साधारण था, न ही इसको लेने वाला व्यक्ति खुद साधारण था। बाबा साहब के इस संकल्प से उपजे संघर्ष ने भारत के करोड़ों लोगों के जीवन की दिशा बदल दी। बाबा साहब ने जीवन भर संघर्ष किया व उत्पीड़ित लोगों को जीने का नया रास्ता दिखाया। 23 सितंबर 1917 का वह दिन केवल बाबा साहब के जीवन में आया एक मोड़ नहीं था, बल्कि भारत के इतिहास का वह क्षण था जिसने देश में सामाजिक क्रांति की ज्वाला जला दी। आज हम जो स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों की बात करते हैं, उसकी जड़ें उसी संकल्प में छिपी हैं। यह संकल्प डॉक्टर अंबेडकर के जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया और संकल्प की परिणति जब हुई तो भारत के लोकतंत्र की आत्मा में समानता का अधिकार, छुआछूत का खात्मा, आरक्षण द्वारा राजनीतिक और शैक्षणिक अवसर, मानव गरिमा को संवैधानिक मान्यता मिली। इस संकल्प के बाद बाबा साहब ने एक एक कदम सोच समझकर तय किया और एक संगठित आंदोलन तैयार किया। सन 1919 में साइमन कमीशन के सामने अछूतों और डिप्रेस्ड क्लासेस की समस्याएं रखी। सन 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की ताकि समाज में शिक्षा, राजनीतिक जागरूकता और सामाजिक सुधार लाए जा सके। सन 1927 में महाड़ सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया। चवदार के सार्वजनिक तालाब से पानी पीकर छुआछूत को चुनौती दी। बाद में सभी सार्वजनिक स्थानों का समान रूप से उपयोग करने का अधिकार हर जाति के व्यक्ति को मिला। सन 1930 में कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन का नेतृत्व किया और मंदिर प्रवेश में अन्य सभी जातियों के लोगों के समान अधिकार पाने के लिए संघर्ष किया। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से सभी जातियों की महिलाओं को संपत्ति और विवाह में अधिकार दिलाने का प्रयास किया। महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और उनके समान नागरिक अधिकारों के लिए उन्होंने काम किया। सन 1932 में पूना पैक्ट के तहत अलग निर्वाचन मंडल के बजाय आरक्षित सीटों पर समझौता तो किया, लेकिन अछूतों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराया। ये अछूतों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय रहा जो डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष से संभव हुआ। बाबा साहब स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माता बने। बाबा साहब ने ही संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक निर्णायक भूमिका निभाई और संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता, छुआछूत उन्मूलन और भेदभाव के खिलाफ कानूनी प्रावधान जोड़े। अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता का प्रावधान है। हर व्यक्ति कानून की नज़र में बराबर है। राज्य मतलब सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। अनुच्छेद 15 के तहत भेदभाव का निषेध है। धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पर भी कोई भेदभाव नहीं होगा। महिलाओं, बच्चों, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य विशेष व्यवस्थाएं कर सकता है। अनुच्छेद 16 के अनुसार रोजगार में समान अवसर का प्रावधान है। सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर का प्रावधान है। राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों SC ST के लिए आरक्षण दे सकता है। अनुच्छेद 17 के अनुसार छुआछूत का उन्मूलन कर उन्होंने समानता का अधिकार कायम किया है। इसका पालन न करने पर दंडनीय अपराध का प्रावधान है। अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का उन्मूलन कर दिया गया। राज्य किसी को राजा, महाराजा, खान बहादुर जैसी उपाधियां नहीं देगा। केवल शैक्षणिक व सैन्य सम्मान जैसे डिग्री, परमवीर चक्र आदि मान्य है। अनुच्छेद 19 से 22 में
भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार मिला। नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं, वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण और निरस्त्र सभा करने की स्वतंत्रता, संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, पूरे भारत में कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी हिस्से में बसने की स्वतंत्रता, किसी भी पेशे व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता मिली। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार मिला। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिली। शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 23-24 में है। मानव तस्करी और जबरन मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया गया है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कारखानों, खानों या खतरनाक कार्यों में काम नहीं लिया जा सकता। बाल मजदूरी अपराध है। नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में निहित है। धार्मिक संस्थानों को प्रबंधित करने की स्वतंत्रता है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का प्रावधान है। अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का, संरक्षित रखने का अधिकार है। अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित और संचालित करने का अधिकार है। संवैधानिक उपचार का अधिकार भी है। अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो तो सीधे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। बाबा साहब ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। इस तरह देखा जाए तो बड़ौदा में 1917 में लिया गया बाबा साहब का संकल्प, समानता, न्याय और गरिमा के लिए संघर्ष, अंततः संविधान के मौलिक अधिकारों में मूर्त रूप लेकर पूरे भारत के नागरिकों को मिला। शायद इन्हीं वजहों से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि भारत की आत्मा के संरक्षक कहलाते हैं। आपकी प्रतिक्रिया और कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। हमसे जुड़ने के लिए और सामाजिक मुद्दों पर और एपिसोड देखने के लिए आप अभी डायलॉगस को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।